Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Umar, your computer teacher. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में है। अब बेटा सबसे पहले हम बिल्ट इन फंक्शन पढ़ चुके हैं। वो फंक्शंस होते थे जो डेवलपर जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप करते हैं। उसकी टाइप्स भी पढ़ी, न्यूमेरिक फंक्शन कौन से होते हैं और स्ट्रिंग फंक्शन कौन से होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। अब जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है यूज़र डिफाइंड, ये वो फंक्शंस होंगे बेटा जिसको यूज़र यानी प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिख रहा है वो इसको डिफाइन करेगा, वो इनको कस्टमाइज करेगा अपनी मर्जी से इनको डिफाइन करेगा। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं बेटा यूज़र डिफाइन फंक्शन। ये जो फंक्शंस होते हैं बेटा ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि यूज़र डिफाइन फंक्शन कितनी वैल्यूज रिटर्न करता है। तो यूज़र डिफाइन वैल्यू फंक्शन जो होता है बेटा वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। बेटा यूज़र डिफाइन फंक्शन के बाद यानी जब उसने सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है तो इस जो फंक्शन को जो डिफाइन किया जाता है उसके लिए एक स्टेटमेंट यूज़ की जाती है, वो होती है डेफ एफ एन स्टेटमेंट। ये डेफ एफ एन स्टेटमेंट के थ्रू इस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। अब बेटा ये डेफ एफ एन जो है ये स्टैंड फॉर है डिफाइन फंक्शन। यहाँ आपकी बुक में नहीं दिया गया लेकिन ये जो है इसका एब्रीविएशन जो है ये स्टैंड फॉर होता है डिफाइन फंक्शन के लिए। ये जो फंक्शंस होते हैं बेटा ये फंक्शन प्रोग्राम जब लिखा जाता है ये सिर्फ प्रोग्राम के अंदर तक होते हैं। इनकी लाइफ जो है वो सिर्फ प्रोग्राम के अंदर तक होती है, ये प्रोग्राम से बाहर नहीं है। ये बेसिक लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते। ये जो सिर्फ प्रोग्राम लिखा जा रहा होता है ये सिर्फ उसी का पार्ट होता है। जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म होता है तो इन फंक्शंस की लाइफ भी खत्म हो जाती है। जैसे वो हमारे यूज़र जो है हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो जो है उनकी प्रोग्राम वाली लाइफ नहीं होती, वो लैंग्वेज का पार्ट है, बेसिक लैंग्वेज का। ये बेसिक लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते, ये जो है सिर्फ प्रोग्राम के अंदर ही होते हैं। इसके बाद बेटा इसका सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स में क्या सबसे पहले प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा है, बार बार बताया है कि लाइन नंबर नेसेसरी होती है, लाइन नंबर होगी। उसके बाद डेफ एफ एन, ये डेफ एफ एन क्या करेगा फंक्शन को डिफाइन करेगा। उसके बाद नेम, ये नेम क्या होगा बेटा ये फंक्शन का नेम होगा। उसके बाद ये आर्गुमेंट्स एंड एक्सप्रेशन, बेटा ये नेम जो है ये फंक्शन का नेम वैलिड नेम होना चाहिए, ये एक प्रॉपर वैलिड नेम होना चाहिए। उसके बाद जो आर्गुमेंट्स हैं ये आर्गुमेंट्स बेटा ये वो वैल्यू होती है जो फंक्शन को दी जाती है। ये आर्गुमेंट्स एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि हमेशा ही आर्गुमेंट जो है वो सिंगल रहेगा, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है वो वैल्यू से जो फंक्शन को दी जाती है। बेटा ये एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है, ये बेटा वो फंक्शंस होते हैं, वो ऑपरेशंस होते हैं जो हम फंक्शन के ऊपर, जो फंक्शन को वैल्यू हम दे रहे हैं उसके ऊपर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उनको हम कहते हैं वो एक्सप्रेशन है। यानी आर्गुमेंट्स के ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हमारी एक्सप्रेशन होती है। इसके बाद बेटा ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हैं, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन को जो है वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बार याद रखना, जब आपने फंक्शन डिफाइन करना है, जब उसको आपने एक नेम देना है तो नेम के साथ, सिंटैक्स में नेम के साथ बेटा उसकी डाटा टाइप लाजमी होगी कि वो न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है। वह आप जब डाटा टाइप डिक्लेयर कर देंगे तो बेटा उसके बाद जो सबसे बड़ी जो बहुत ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि वो आपने जो आर्गुमेंट्स देना है, जब आपने फंक्शन कॉल किया और जो अब आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं उसकी डाटा टाइप भी बेटा वही होनी चाहिए जो आपने फंक्शन को डिफाइन करते हुए उसके नेम को डाटा टाइप दी थी। अगर ऐसा हुआ आपने नेम में डाटा टाइप जो है वो आपने न्यूमेरिक दे दी है लेकिन आर्गुमेंट्स आपने स्ट्रिंग दी हैं तो वो बेटा वो वहाँ पे जो है उनकी टाइप मिसमैच हो जाएगी, वो मिसमैच की एरर जो है वो अकर होगी। इसके बाद बेटा ये जो है ये जो डी एफ एफ स्टेटमेंट है
इनको यानी जो फंक्शन जो है इसको कॉल करने से पहले ज़रूरी होता है कि आप उस फंक्शन को डिफाइन करें। आपने अगर उस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया तो बेटा फिर एक एरर आएगी, वो होगी अनडिफाइंड यूजर फंक्शन। अनडिफाइंड यूजर फंक्शन, अब यहाँ पे क्या है कि वो एरर बता रहा है। आपने ये फंक्शन में कौन सी एरर आ सकती है बेटा, वो दो होती है। एक, अगर डाटा टाइप मैच ना की तो वो क्या होगी, मिसमैच एरर हो जाएगी। और अगर आपने फंक्शन डिफाइन करने से पहले फंक्शन को कॉल कर लिया तो वो आपकी अनडिफाइंड यूजर फंक्शन एरर आ जाएगी। बेटा ये जो DEFN फंक्शन होता है ये डायरेक्ट मोड में इलीगल है। ये MCQs है कि डायरेक्ट मोड के अंदर इलीगल है, DEFN जो है वहां पे इलीगल होता है। बेटा इसके बाद हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जब एग्जांपल डिस्कस करने में से पहले बेटा हमने क्या कहा, हम यहाँ पे एक ना फंक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई क्यूब के लिए हमने क्यूब कैलकुलेट करना है, उसके लिए फंक्शन जो है वो प्रोग्रामर डिफाइन करता है। प्रोग्रामर जब फंक्शन लिखेगा, लिखने से पहले क्या है, सबसे पहले उस फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा। हमने अभी पढ़ा है कि फंक्शन में यूजर डिफाइन फंक्शन में एरर क्या होती है, अगर फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, उससे पहले कॉल कर लिया तो वो एरर देगा अनडिफाइंड फंक्शन की। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया, DEFN फंक्शन का नाम क्यूब, उसके अंदर आर्गुमेंट x है और x के ऊपर हमने क्या कहा था, एक्सप्रेशन क्या होती है, यानी आर्गुमेंट के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो यहाँ आर्गुमेंट्स को क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दिया सबसे पहले। इसके बाद यूजर से क्या कहा जाएगा है कि एंटर नंबर, वो नंबर एंटर करें जिसका आपने वो क्यूब फाइंड करना, उसे नंबर एंटर किया। नंबर क्या, वेरिएबल का नाम ए रख दिया। जब उसने नंबर बेटा एंटर कर दिया है तो इसके बाद क्या है, वो क्यूब फाइंड करेगा, क्यूब जो है कैलकुलेट करेगा। अब क्यूब का फार्मूला ये भी था, डायरेक्ट अब तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन क्या यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। जब फंक्शन को बेटा आप कॉल करेंगे तो ये बात याद रखनी है कि फंक्शन के नेम के साथ डेफ नहीं आएगा, सिर्फ FN क्यूब और ए आएगा। ए क्या है, यहाँ वैल्यू पास करेगा x में, जो ए के अंदर वैल्यू एंटर की जाएगी वो बेटा x के पास जाएगी। यहाँ पे कहा जाता है, इस मेथड को कहते हैं वैल्यू पास करना। यहाँ पे वैल्यू पास की जा रही है x के अंदर। इसके बाद बेटा जब वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा तो वो स्क्रीन के ऊपर आपको प्रिंट कर देगा कि यानी क्यूब के अंदर कौन सी वैल्यू उसको प्रिंट कर दे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने प्रोग्राम तो लिखा, प्रोग्राम को रन करते हैं। बेटा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपसे इनपुट मांगेगा। उसने कहा इंटर द नंबर। फॉर एग्जांपल आपने वो नंबर 2 एंटर कर दिया। जब बेटा 2 एंटर किया, अब ए के अंदर जो वैल्यू है वो 2 आ चुकी है। अब ए के अंदर जब वैल्यू है, लाइन नंबर 20 जो है आपकी एग्जीक्यूट हुई, ए के अंदर वैल्यू 2 आ गई है। जब लाइन नंबर 30 पे वो एक फंक्शन को कॉल करेगा, FNQ फंक्शन को, तो उसके अंदर जो वैल्यू पास हो रही है वो ए है। ए के अंदर अब वैल्यू 2 है तो x के अंदर जाके वैल्यू बेटा 2 सेव हो जाएगी। जब x में वैल्यू 2 सेव होगी तो क्या हो रहा है कि x मल्टीप्लाई x, यहाँ बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो है क्यूब कैलकुलेट होगा, उसको प्रिंट जो किया जाएगा तो वो आंसर आपका 8 आ जाएगा। यहाँ तक था बेटा आपका आज का लेक्चर। इसके बाद है आपको होमवर्क। यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर बेटा 2 मेन क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है। सबसे पहला क्वेश्चन बना व्हाट इज DEFN स्टेटमेंट। DEFN स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, सबसे पहले आपने बताना ये स्टैंड करती है डिफाइन फंक्शन के लिए। इसको क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ये इसकी जो है प्रैक्टिकल आ जाएगा कि इसको हम सिंटैक्स में कैसे यूज करते हैं। इसके बाद बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज यूज द डिफाइन फंक्शन। वो आपने पढ़ा है, ये वो फंक्शन होते हैं जिसको प्रोग्रामर जो है वो डिफाइन करता है। और उसके बाद आप लिखेंगे ये जो फंक्शन होते हैं ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। उसके बाद जो है इसका सिंटैक्स आ जाएगा, वो सिंटैक्स आपने लिख देना। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आपने याद भी करना है और इसको आपने लिखना भी है। और साथ में बेटा आपने इसमें याद करना है, इसमें MCQs हैं। एक ये कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। दूसरा ये कि ये क्या है,
ये डायरेक्ट मोड में क्या होते हैं, इलीगल होते हैं। और उसके बाद बेटा जो याद आपने करना, वो दो एरर कौन सी होती है इसमें। एक एरर होती है जब टाइप मिसमैच कर जाए, दूसरी एरर होती है जब आप फंक्शन को कॉल करें उसको डिफाइन करने से पहले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये आपका आज का लेक्चर था।